परिवार की और बच्चों की चिंता कैसे ख़त्म होगी आज बताऊंगी। तो जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का थॉट गुरु जी का हर उस संगत के लिए है जो परिवार की और बच्चों की कुछ परेशानियों से जूझ रही है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा कि ये चीज़ कब ख़त्म होगी। अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो कमेंट्स में लिखें, क्योंकि आज गुरु जी की मेहर भरी नज़र है आपके ऊपर और मेहर भरा हाथ है आपके ऊपर। ऐसा थॉट दिया है गुरु जी ने आज कि आपको इतना कुछ मिलने वाला है कि आप संभाले नहीं संभाल पाओगे उसको। क्योंकि गुरु जी कहते हैं ये सत्संग उस संगत के पास जाएगा जिस संगत को समझ ही नहीं आ रही कि परिवार में जो भी परेशानी चल रही है इसका अंत क्या है, मैं इसे डील कैसे करूं। अपने बच्चों को समझाने में मुझे इतनी परेशानी हो रही है और बच्चे समझने का नाम नहीं ले रहे। हस्बैंड है तो वो फ़ोन में घुसे पड़े हैं, उनको आपसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। वाइफ है तो उसको घूमने से और पैसे खर्चने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। घर में सास ससुर है तो वो जो बात करते हैं वो हमें टोका टाकी लगती है, हम उनको रोक नहीं पा रहे। तो परिवार में एक खींचातानी वाला एक माहौल है। सब अपनी अपनी चलाना चाहते हैं, सब अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कोई भी मिलके नहीं रहना चाहता। तो आज का ये सत्संग आपके लिए है, आज का थॉट आपके लिए है, आज का उपाय आपके लिए है। संगत जी, जब ये सत्संग आपके पास आएगा ना तो आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे कि आपके पास कुछ बहुत खुश करने वाली चीज़ भी है, लेकिन साथ साथ कुछ उदास होने वाली चीज़ भी है। आपको कोई चीज़ मिली है, बहुत खुश है, लेकिन शायद किसी चीज़ की कमी की वजह से आप उदास भी हो सकते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि तू उदासी पे ज़्यादा ध्यान मत देना, खुशी पे देना। क्योंकि जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देगा ना, मैं वही चीज़ तेरी डबल कर दूंगा। आज ये सत्संग हर खुशी को डबल करने के लिए है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है। तो गुरु जी कहते हैं कि जो ज़िंदगी तू जी रहा है ना, बहुत लोगों का तो ये सपना है, ये ज़िंदगी जीने का जो मैंने तुझे दी है। किसी और का सपना तू जी रहा है और तेरी ज़िंदगी में अब वो होने वाला है जो तेरा सपना है। बहुत सारी संगत को लग रहा होगा कि मैं ये जो इतना कुछ कर रही हूँ, उपाय भी कर रही हूँ, गुरु जी का नाम भी ले रही हूँ, मंदिर भी जा रही हूँ, सत्संग पे भी जा रही हूँ, फिर भी मेरा सही समय क्यों नहीं है, ये समय जो है मेरा सही क्यों नहीं हो पा रहा। तो गुरु जी का बड़ा प्यारा सा थॉट भी है आप सबके लिए, जो कि स्क्रीन पर भी चल रहा है कि ये वक्त तेरा हो ना हो, पर मैं हर वक्त तेरा हूँ, खुशी में भी दुख में भी। लेकिन तू मेरे को सिर्फ और सिर्फ कुछ मांगने के लिए देखती है, मेरे आगे से निकल जाती है, सिर्फ मत्था टेकती है और निकल जाती है, खड़े होके 1 मिनट अपने दिल की बात नहीं करती। तो आज मंगलवार का ये उपाय आपके लिए बहुत बहुत बहुत, जिसे कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के देने वाला है। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप गुरु जी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सुन रहे हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, उसके कोई पैसे नहीं लगते। वीडियो को लाइक करें, ये गुरु जी के चरणों में हाजिरी होती है। और वीडियो को आगे शेयर करना, यानी कि और लोगों तक पहुंचाना, ये गुरु जी के संगत बनाना ऐसा काम है कि जो गुरु जी को सबसे ज़्यादा प्यारा है। गुरु जी कहते थे जब गुरु जी चोला रूप में थे कि नई संगत लेके आया करो, मैं लोगों का कल्याण करना है। तो आज नई संगत जोड़ो ताकि उनका कल्याण हो। कोई बुरा मानेगा ना, मानने दो। आज आप एक काम करो, ये वाला सत्संग 7 लोगों को भेज दो, ऐसे 7 लोगों को जिनका कि आप चाहते हो कि कल्याण हो। जब वो ये सत्संग सुनेंगे तो वाकई में आपको शुक्राना करेंगे। आज मैं ये चीज़ लिख कर दे सकती हूँ, क्योंकि अगर गुरुजी बुलवा रहे हैं ना कि जिसने ये सत्संग सुना उसका मैंने कल्याण करना है, लेकिन जिसने ये सत्संग शेयर करा उसका मैंने दुगना कल्याण करना है। उसके परिवार की जो भी
नेगेटिविटी है, ये सत्संग सुनने से, ये सत्संग शेयर करने से ख़त्म हो जाएगी। और ये चीज़ आप रियलाइज़ करोगे आने वाले 25 जनवरी तक कि ये क्या हो गया, ये सबके 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 जो अलग अलग चेहरे थे एक ही दिशा में कैसे हो गए। और आप सबको पता है, अगर गुरुजी ऐसा बुलवाते हैं तो गुरुजी ऐसा तभी बुलवाते हैं जब संगत के साथ गुरुजी ये सब कल्याण करते हैं। मंगलवार का उपाय बता रही हूँ। ये उपाय आपके घर में जिस किसी के भी दिमाग में ईगो भरी पड़ी है, जिसको लगता है कि मैं परिवार में सबसे ज़्यादा मैं ही ईगोइस्ट, मतलब उसको नहीं पता कि वो ईगोइस्टिक है, लेकिन आपको पता है कि वो जब भी घर में हो तो एक टेंशन सा माहौल हो जाता है। सोच समझ के बोलना पड़ता है, सोच समझ के एक तरह से सबको रहना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टोका टाकी वाला इंसान है। जो भी आपके घर में, आपने ये उपाय करना है और फिर आपने उसका रिजल्ट 25 जनवरी तक देखना है। संगत जी, जो भी इंसान ऐसा है जिसकी वजह से घर में एक टेंशन वाला, एक बंदा भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, एक घर में जितने भी लोग ऐसे हैं, तो आपने गुरु जी के 2 लॉकेट स्वरूप लेने हैं। लॉकेट स्वरूप हो या ब्रेसलेट स्वरूप हो, कोई भी छोटा स्वरूप हो, बड़ा स्वरूप हो, चाहे नए लेने हैं आपने, चाहे कोई आपको दे, चाहे आप वो ऑनलाइन खरीदें, चाहे आप कहीं पे जाके खरीदें, चाहे बड़े मंदिर से ले लें, चाहे सत्संग में मिले, ऐसे जो अभी तक आपने यूज़ नहीं करे, 2 ऐसे, जैसे कई बार हमें मिल जाते हैं ना तो हम रख देते हैं उठा के, उन 2 स्वरूपों को गुरु जी के, 2 लॉकेट स्वरूप हो या 2 ब्रेसलेट हो, 1 लॉकेट हो 1 ब्रेसलेट हो, चाहे वो पॉकेट स्वरूप हो, कुछ भी हो, 2 होने चाहिए। आपने 2 को लेकर और एक जो मोली होती है ना, जो हम हाथ में बांधते हैं, उन दोनों का मुंह अंदर की साइड करके, चाहे वो कोई भी स्वरूप हो, आप 2 स्वरूप लेके उन दोनों का मुंह आपस एक दूसरे की तरफ करके और उसको मोली से आपने बांधना है 7 बार। उसके ऊपर से वो छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसको ऐसे बांधना है 7 बार मंत्र जाप करते हुए। और फिर गुरु जी के मंत्र जाप करने के बाद गुरु जी के सामने रख के उस इंसानों के नाम लेने हैं। एक है तो भी आपने 2 स्वरूप लेने हैं, 2 लोग ऐसे हैं तो भी आपने 2 स्वरूप लेने हैं, 2 से ज़्यादा हैं तो भी आपने 2 स्वरूप लेने हैं। और उन दोनों स्वरूपों का मुंह एक दूसरे की तरफ करके और उनको बांध देना है आपने 7 बार उसके ऊपर से राउंड करके, और फिर धागे को गांठ मार दें और गुरु जी को कहें, गुरु जी मेरे परिवार के हर सदस्य एक दूसरे की तरफ देख के इतने खुश रहें, आपस में ईगो छोड़ दें, एक दूसरे के अगेंस्ट साजिशें ना रचें, बुराइयां ना करें, एक दूसरे को देख के जले ना, गुस्सा ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, मेरे घर में सब प्यार से रहें। घर में एक ऐसा माहौल कर दो गुरु जी कि हमारा घर एक मंदिर की तरह हो, जहाँ पे कोई किसी से लड़े नहीं, बल्कि हर कोई एक दूसरे को देख के खुश हो। एक मंगलवार आपने ये करना है और अगले मंगलवार आपने ये धागा खोल देना है। अगर नहीं खुलता तो काट भी दोगे ना तो भी कोई टेंशन नहीं है, ये नहीं है कि खुल नहीं रहा तो क्या करें। पीरियड्स हो रहे हैं तब भी आप ये कर सकते हो। कहीं आप किसी चीज़ का वहम नहीं करना कि मैंने तो कल नॉनवेज खा लिया था अब क्या करूं। गुरुजी ने कोई ऐसा वहम नहीं डाला, कोई वहम नहीं करना। अगले मंगलवार आपने इसको हाथ में फिर लेना है, फिर यही प्रे करनी है। 3 मंगलवार आपने पहले मंगलवार आपने बांधा, दूसरे मंगलवार बंधा हुआ ही ऐसे ही आपने अपने हाथ में लिया। आप इसको कहीं भी रख सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो, अपने किचन में रख सकते हो, मंदिर में कहीं भी रख दो, कहीं भी। गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा, लेकिन एक वॉशरूम में नहीं रखना आपने, कभी ये नहीं कहा कि ये चीज़ें मंदिर में ही रखनी है, कहीं भी रख सकते हो। फिर आपने दूसरे मंगलवार इसको अपने हाथ में लेना है, गुरुजी से यही प्रार्थना करनी है, गुरुजी मेरे बच्चों के बीच में आपस में प्यार हो, मेरी बहुएं अच्छे से रहें, मेरी बेटी दामाद अच्छे से रहे, मेरे घर का माहौल अच्छा हो, हम हस्बैंड वाइफ में प्यार हो, कुछ भी जो भी आपको चाहिए आप मांगिए, दोनों को हाथ में लेकर। तीसरे मंगलवार आपने ये धागा काट देना है। नहीं कट रहा, हाथ से नहीं खुल रहा तो काट दीजिए, गांठ खुल जाती है ठीक है, नहीं खुल रही तो कोई बात नहीं।
और इन दोनों स्वरूपों को आप मंदिर में रख दें तीसरे मंगलवार, और फिर चौथे मंगलवार तक आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ हो जाएगी। आप सोच नहीं सकते हो कि गुरुजी आपके ऊपर क्या कल्याण करने वाले हैं। 25 जनवरी से पहले अगर आप ये सत्संग कर लेते, ये उपाय कर लेते हैं, दूसरे मंगलवार से ही आपको फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर 25 जनवरी के बाद आपको ये वीडियो मिलती है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो भी इसका असर उतना ही होने वाला है। उस धागे को आप संभाल के रखें, काट दिया तो भी बाहर किसी अपने घर के किसी गमले में आप उसको दबा दें, बाहर जाते हैं तो नहर में प्रवाहित कर दें, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में रखाएं, जो आपको इजी लगता है। उस धागे का मेन पर्पस जो था वो 3 मंगलवार में पूरा हो गया। अब आप उसको जैसे चाहते हो वैसे आसानी से उसको जलाना नहीं है आपने, लेकिन उसको प्रवाहित कर सकते हो, किसी पेड़ के नीचे उसको रख सकते हो, मिट्टी खोद के अपने गमले में रख सकते हो। जब आप ये दोनों स्वरूप अपने मंदिर में रखें तो इनको चंदन का तिलक लगाएं और गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करें। ये करके देखिए, ये उपाय आपके घर परिवार की नेगेटिविटी दूर करने के अलावा ये आपसी रिश्तों को अच्छा करने वाला है। किसी के लिए भी, जो भी घर में जिसकी वजह से भी कलेश होते हैं, उसकी सोच ही बदल देंगे गुरुजी। करके देखिए, आप बहुत हैरान हो जाओगे इसका जो असर है वो। गुरुजी आपके परीक्षा लेते हैं और आप जब उस परीक्षा में सफल हो जाते हो ना, तब आपके सामने ये उपाय, ऐसे उपाय आते हैं जो बहुत गुरुजी के दिल के करीब हैं, जो बहुत ही फ्री के हैं। ठीक है, तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक दो ऐसे सत्संग सुना। एक आंटी जी का एक सवाल जो उन्होंने मेरे से पूछा था, और फिर मैंने उस सवाल का जो जवाब दिया उनको, वो भी बताती हूँ, और वो आंटी जी का सत्संग भी सुनाती हूँ। तो आंटी जी का सवाल था, मुझे ये पूछना था कि मेरे पास गुरुजी का एक छोटा ब्रेसलेट है जो मैं रोज़ पहनती हूँ, पर वे अब थोड़ा खंडित हो चुका है। उसमें गुरुजी के स्वरूप के आसपास से डायमंड निकल चुके हैं। जो मुझे गुरुजी का एक नया छोटा वाला बिना डायमंड का ब्रेसलेट लेना है, मुझे कहाँ से मिलेगा? और जब नया मिल जाए तो पुराने ब्रेसलेट का मैं क्या करूँ? तो जो ये जिसका ये निकल गया है ब्रेसलेट का, जो साइड पे वो होते हैं, वो डायमंड या नग निकल गए हैं, तो आप इसको संभाल के रखिए। इसको कहीं आपने प्रवाहित नहीं करना, कहीं रखना नहीं है। इसको संभाल के कहीं पर रख लीजिए, अपने पर्स वगैरह में। और आपने जो लेना है वो आप यहाँ से ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसी वीडियो में आपको जो प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं उनमें आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस हैं। तो जो आपका ये गुरुजी का स्वरूप है, ये कभी खंडित नहीं होता। ये आपके कष्ट लेके इसका स्वरूप का जो आसपास की चीज़ें हैं, ये हो सकता है कि बदल जाएं। कईयों के स्वरूप पानी में डुबोने से वो उसका दिखना बंद हो जाता है, लेकिन यकीन माने गुरुजी उसमें फिर भी होते हैं। उसको हमेशा संभाल के रखें, इधर उधर कभी ना करें। तो चलिए, आंटी जी का इस जवाब के बाद जो मेरे पास मैसेज आया, मैं आपको वो सुनाती हूँ। और एक आंटी जी का एक दूसरा बहुत ही अच्छा मैसेज, वो उनका शुक्राना सत्संग है, बट बहुत अच्छा उसमें मैसेज भी है। तो चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी। दीपा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई। आपने अच्छे से मेरा जवाब, मैंने जो क्वेरी भेजी थी उसका जवाब बहुत अच्छे से दिया। थैंक यू सो मच। लख लख शुक्राना दीपा जी। आज का मेरा सत्संग बहुत प्यारा है, जो कि अगले सत्संग की कनेक्शन में है। अगले सत्संग में मैंने अरदास की थी गुरुपा से कि गुरुपा, मेरी मम्मी की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसी है कि मुझे उसका टेंशन हो रहा है। तो उसको वैसे तो आप धीरे धीरे सॉल्व करने लगे हो, उसमें एक और आज हेल्प गुरुपा से बड़ी सी हो गई कि मेरे अंकल जो है अमेरिका रहते हैं, उनका फ़ोन आया कि मुझे मम्मी को कुछ फाइनेंशियल हेल्प करना है, नीरजा।
तो आप बताओ कैसे मनी को ट्रांसफ़र करूँ मम्मी के अकाउंट में? जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा शॉकिंग सा गुड न्यूज़ था, जो मेरी मम्मी के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। मुझे एटलीस्ट थोड़ी-सी ईज़ हो जाएगी कि मम्मी को थोड़ा-सा हेल्प और हो जाएगा। थैंक यू सो मच गुरुपा। आप इतना सुनते हैं और जो नहीं कहती हूँ, वो भी सुन लेते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दीपा जी थैंक यू सो मच। मेरे सत्संग जो है आप शेयर कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि काफ़ी लोगों तक ये पहुँच रही है बात कि गुरुपा कहाँ-कहाँ जाके कौन-सी आपके दिमाग में छुपी हुई बातों को ढूँढ के उसको कंप्लीट करते हैं, आपकी इच्छाओं को कंप्लीट करते हैं। तो सारे संगत को भी मैं यही सलाह दूँगी कि आप खाली गुरुजी से बात करो और आपके प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएँगे जैसे मेरे हो रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी दीपा जी। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू गुरुपा। तो ये जो आपने सत्संग भेजा है, बहुत लोगों की इससे पैसों से संबंधित समस्या भी दूर होने वाली है। अगर आपने ये सत्संग सुना है, तो यानी कि ये समस्या गुरुजी आपको सुनवा के दूर करवा रहे हैं। कहाँ से अरेंजमेंट होगा, ये आप पर चिंता मत करें, उसकी चिंता गुरुजी को है। तो चलिए एक आंटी जी का मैं आपको और सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। और सारे गुरु संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरुजी। दीपा आंटी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरुजी। दीपा आंटी, मैं रमनीक, गुरुजी की प्यारी बेटी, दिल्ली पश्चिम विहार से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपके चैनल पर मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और आपके शुक्राना सत्संग सुन के मुझे बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है। मेरे को पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और बहुत सारा मार्गदर्शन भी मिलता है। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना आपका भी करती हूँ। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी के चरणों में मंत्र जाप समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। दीपा आंटी, अभी अभी मेरे लैपटॉप में जब मैं एक गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, उसके बाद जो ये शॉर्ट्स आते हैं ना छोटे छोटे, उस शॉर्ट्स में गुरुजी के कुछ संदेश आ रहे थे और एक संदेश पे आके अपने आप ही जैसे लैपटॉप थोड़ी देर के लिए स्टिल हो गई। तो उसी से ही मैं रीड कर रही हूँ वो मैसेज और मुझे जैसे गुरुजी ने प्रेरणा दी कि ये शुक्राना सत्संग जो मैं इस मैसेज के बाद मैं रिकॉर्ड करूँगी, वो मुझे आज दीपा आंटी के सत्संग पर चैनल पर ही शेयर करना चाहिए। और दीपा आंटी, मैं कितने दिनों से कोशिश कर रही थी कि मुझे पता चले कि आपका मतलब कि व्हाट्सएप नंबर क्या है। तो आपका व्हाट्सएप नंबर मैंने एक डायरी में नोट कर लिया है और वो मुझे देखना पड़ेगा कि वो मैंने कहाँ लिखा है। लेकिन मैंने आपका नंबर अभी सेव नहीं किया, लेकिन ये शुक्राना सत्संग आप ही के साथ शेयर करने की गुरुजी ने मुझे प्रेरणा दी है। तो मैसेज ये है दीपा आंटी, गुरुजी महाराज का संदेश, तेरे सारे रोग, सारे दर्द, तेरी एक परेशानी और साथ में जितने तेरे आंसू टपके हैं, उन सबको तेरी जिंदगी से निकाल कर तेरी झोली में ढेरों खुशियां भर दूंगा, जिसके बाद तेरे जीवन में सिर्फ सुख ही प्रवेश करेगा। तू भूला मत कर,
कि तेरे हाथ तेरे गुरु ने थाम रखा है, जो तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। अगर आज मुझ पर तू 1% भी भरोसा करती है, तो तुरंत उस घर तक पहुंचा दे जिसके घर में आज तू ढेरों खुशियां भेजना चाहती है। शुक्राना गुरुजी महाराज। तो दीपा आंटी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी का ये संदेश सुन के गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। और शायद गुरुजी के आदेश पे वो पहला घर जिसमें मैं ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ वो आप ही हैं। शायद किसी और संगत को मैं ये मैसेज शेयर करूं या किसी ग्रुप में शेयर करूं, लेकिन जो भी आज मैंने आपके साथ ये मैसेज शेयर किया, ये गुरुजी की प्रेरणा के साथ ही था। जो गुरुजी की आप संगत को एक सूत्र में जोड़ के गुरुजी के प्रति और लाइफ के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग जो लोगों में जनरेट करती हैं, उनमें यू गिव देम पॉजिटिव वाइब्स and generate a positive thinking and a positive motivation in them, and that is in itself a very good service to the mankind. तो मेरी नज़रों में मेरे ख्याल से गुरु जी की एक बहुत बड़ी सेवा है जो आप कर रही हैं। और मैं गुरु जी के आगे अरदास करती हूँ कि दीपा छिब्बर आंटी को ब्लेस करें, और जैसे वो पॉजिटिव मैसेजेस देकर और पॉजिटिव टॉक्स करके गुरुजी के संदेश संगत तक पहुंचा के उनको शांति देती हैं, शी गिव्स देम सेटिस्फेक्शन, वैसे ही उनको भी मिले, उनको ब्लेसिंग्स मिले। और बाकी जो संगत है जो गुरुजी के यूट्यूब चैनल्स पे मैसेज अपलोड करते हैं, वो भी पॉजिटिव मैसेजेस लिखकर संगत को गुरुजी के साथ जोड़ें। जो डरावने मैसेज दिए जाते हैं वो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उनका, दे हैव सच ए नेगेटिव एंड डिप्रेसिव इम्पैक्ट ऑन दी संगत जो रीड कर रही होती है। तो उससे मतलब एक नेगेटिविटी आ जाती है मैसेज पढ़ने से भी और फीलिंग से भी, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए आपके जब भी सत्संग मेरे सामने आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है, बहुत एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसी के साथ दीपा आंटी, मैं आज के अपने शुक्राना सत्संग में, जो कि आपके चैनल पर मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे, गुरुजी से और संगत परिवार से दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ अपना सत्संग शेयर करते हुए। मुझसे जो भी कोई जाने अनजाने भूल चूक हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। और सारी संगत परिवार को ये जो गुरु जी का संदेश जा रहा है उससे उनकी ब्लेसिंग्स तो सबको मिल ही रही हैं। और गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ ही मैं सारे संगत परिवार से विदा लेती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आपने मुझे चुना ऐसे अच्छा मैसेज देने के लिए तो फिर दिल से आपका शुक्राना। और जिस संगत ने यहाँ तक ये मैसेज सुना है, ये सारा मैसेज उनके लिए है। ये सब कुछ गुरुजी ने आपके लिए बुलवाया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि कल एक ऐसी चीज़ हुई मेरे को, आपको पता है बेटे के पास आई हूँ तो इंडिया से 2-3 फ्रेंड्स का फ़ोन आया कि तू यहाँ नहीं है तो देख यहाँ पे ना ये चीज़ें हुई हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें थी।
तो क्योंकि जब ज़्यादा बड़ा सर्कल होता है तो कुछ ना कुछ बीच में होता है। तो तुम होती हो यहाँ पे, तो सबको प्यार से रखते हो, सबको समझाते हो, और अब ऐसा ऐसा हो रहा है तो हमें तुम्हारी कमी लग रही है। तो मैंने उनको फिर ये बात बोली कि मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ, मैं बस ना बुराई करती हूँ ना सुनती हूँ। तो अगर आप भी ये शुरू कर दोगे कि बुराई ना करनी है ना सुननी है, तो फिर आप भी इन चीज़ों से बच जाओगे जैसे मैं बची रहती हूँ। गुरुजी ने एक ऐसा ऑरा बनाया हुआ है कि नेगेटिव चीज़ें असर नहीं करती हैं। लेकिन आज आंटी का ये मैसेज सुन के मुझे समझ आ गई कि गुरुजी ने भी कितना अच्छा मेरे लिए, परिवार के लिए ये मैसेज भेजा है कि कोई ना आंटी मुझे जानती है ना मैं उनको जानती हूँ। उन्होंने ये मैसेज आपके स्क्रीन पर जो ये 2 नंबर चल रहे हैं ना, ऊपर वाला नंबर जो है वो इसलिए है कि अगर आपको कोई ऐसा सपना आता है गुरुजी से रिलेटेड जो आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं वो आपको बताऊँ, वो नीचे जो है उस पे आप मुझे अपने कल्याण जो गुरुजी ने आपके ऊपर किए हैं वो सत्संग के रूप में भेजें, तो मैं वो बाकी संगत के साथ शेयर करूं। लेकिन आंटी के पास ऊपर वाला नंबर था उन जिसमें सपने भेजते हैं, तो आंटी ने उस पर ये नंबर भेजा ये सोच के कि क्योंकि उनके पास नीचे वाला नंबर नहीं होगा या कहीं लिखा होगा जो उन्होंने शुरू में बोला। तो गुरुजी ने ये आज मुझे सुनवाया और बोला इसको आप आज के आज ही शेयर करो, क्योंकि ये सारी ब्लेसिंग्स मैंने सारी संगत तक पहुंचानी है। थैंक यू सो मच चैनल को इतना प्यार देने के लिए। गुरुजी का चैनल है, और शुरू में जैसे मैंने बोला कि जितना ज़्यादा आप इस सत्संग को शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचेंगी, और अब और जुड़ गई हैं उसमें ब्लेसिंग्स, और चीज़ें जुड़ गई हैं। तो सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी वो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि गुरुजी का मंत्र जाप आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।